चूहिया का विवाह। आज की कहानी है चूहिया का विवाह। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। उनके पास कई दिव्य शक्तियां थीं, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। एक सुबह वह पूजा कर रहे थे, तभी एक बाज ने उनके हाथों में एक चूहिया गिरा दी। चूहिया बहुत डरी हुई थी। साधु ने अपनी जादुई ताकत से उसे एक लड़की बना दिया। साधु और उनकी पत्नी उस बच्ची को अपनी संतान की तरह पालने लगे। जब लड़की बड़ी हुई तो साधु महाराज को उसकी शादी की चिंता हुई। साधु महाराज अपनी बिटिया रानी के लिए एक ताकतवर पति चाहते थे। साधु ने सूर्य देव से अपनी बेटी से विवाह करने की प्रार्थना की। जब सूर्य देवता आए तो साधु जी की बेटी ने शादी करने से मना कर दिया उनसे। उसने अपने पिताजी से कहा, सूर्य देव में बहुत ऊर्जा है पिताजी, मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। सूर्य देव ने बोला, बादलों के राजा तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वे तो मुझे भी ढक देते हैं। अब साधु महाराज ने बादलों के राजा को बुला लिया। साधु की बेटी बोली, बादल बहुत घने होते हैं पिताजी, और मुझे इनसे डर लगता है। पिताजी, मैं बादल से शादी तो बिल्कुल नहीं करूँगी। बादल ने कहा, पवन देव मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं, वे तो मुझे उड़ा ही देते हैं। जब साधु महाराज ने पवन देव को बुलाया तो उनकी बेटी बोली, पिताजी ये बहुत तेज चलते हैं, मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। पवन देव बोले, पहाड़ तो मेरी गति को रोक देते हैं, वे मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, आपकी पुत्री के लिए वे श्रेष्ठ वर होंगे। अब साधु महाराज अपनी बिटिया को लेकर पहाड़ के पास गए। उसे देखकर साधु महाराज की बेटी बोली, यह तो बहुत विशाल है और कड़े भी, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु हताश हो गए और बोले, पहाड़ों के देवता, क्या आपसे ताकतवर भी कोई है? तब पहाड़ों के देवता बोले, मैं विशाल हूँ, मुझे कोई नहीं हिला सकता, परंतु चूहा मेरे भीतर भी बिल बना लेता है। साधु ने फिर चूहों के राजा को बुलाया। साधु महाराज की पुत्री को वह बहुत पसंद आ गया और बोली, पिताश्री, मुझे यह बहुत पसंद है, मैं इनसे ही विवाह करूँगी। यह सुनकर साधु ने अपनी बेटी को वापस चूहिया बना दिया। दोनों की शादी हो गई और साधु ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा किया। दोनों पहाड़ पर घर बनाकर रहने लगे। नैतिक शिक्षा, आप किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते।